साइबेरिया में कैसे बना विशाल गड्ढा। उड़न तश्तरी के उतरने से बना यह गड्ढा। 164 फुट गहरे गड्ढे का राज क्या। रूस के साइबेरिया में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उतरने की आशंका जताई जा रही है। इसके पीछे वजह है करीब 30 मीटर गहरा और 20 मीटर चौड़ा एक गड्ढा। यह गड्ढा साइबेरिया के बियाबान टुंड्रा क्षेत्र में वेस्ती यमाल पब्लिकेशन के एक टीवी क्रू ने ढूंढ निकाला। तो क्या अंतरिक्ष के किसी दूसरे कोने से एलियंस उड़न तश्तरी से आए और साइबेरिया में उतरे? साइबेरिया में बना ये पहला ऐसा गड्ढा नहीं है। 2013 के बाद ये नवा विशाल गड्ढा है जिसे अंग्रेजी में क्रेटर कहते हैं। तो क्या उड़न तश्तरी से आने वाले एलियंस को साइबेरिया का ये एरिया पसंद आ गया है? लेकिन उड़न तश्तरी और एलियंस को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे उल्कापिंड के गिरने से बना गड्ढा मान रहे हैं, तो कुछ साइंटिस्ट गड्ढे को प्राकृतिक कारणों से बना मान रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में बढ़ते तापमान की वजह से मीथेन गैस इतनी ज्यादा मात्रा में जमा हो गई कि विस्फोट हो गया, जिससे यह गड्ढा बन गया। मीथेन गैस आमतौर पर परमाफ्रॉस्ट में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। परमाफ्रॉस्ट हमेशा या कम से कम 2 साल लगातार जमे रहने वाले इलाके को कहते हैं। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्मियों में साइबेरिया में इस बार तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से मीथेन गैस जमा हो गई और मुमकिन है उसकी वजह से हुए विस्फोट के बाद ये गड्ढे पैदा हुए हों। ये गड्ढे ज्यादातर ऐसी जगहों पर होते हैं जहां आबादी कम होती है, इसलिए उनके बारे में पता करना भी मुश्किल हो पाता है। ये बनने के 2 साल के अंदर ही झीलों में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए अगर उस दौरान इनकी खोज नहीं हुई तो पता भी नहीं चलता कि कोई गड्ढा बना भी है। वैज्ञानिकों ने पहले के ऐसे गड्ढों में से मिट्टी के सैंपल लेकर यह पता करने की कोशिश की है कि ये गड्ढे कैसे बनते हैं। इस स्टडी में पाया गया कि कई स्रोतों से मीथेन परमाफ्रॉस्ट में जमा हो सकती है। गहराई में पिघली हुई जमीन के कुछ पॉकेट्स होते हैं जिन्हें क्रायोपेग्स कहते हैं। मीथेन गैस इन पॉकेट्स में ट्रैप हो जाती है। इनसे दबाव बनता है जो ऊपरी सतह को विस्फोट के साथ तोड़ते हुए निकलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि कोई झील सूखने के बाद उसकी मिट्टी जमने लगी और उससे पैदा हुआ दबाव विस्फोट के रूप में बाहर आया। इंसानी गतिविधियों की वजह से मीथेन के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज बढ़ता है और ऐसी घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक किसी भी थियरी को वैज्ञानिक अंतिम नहीं मान रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये गड्ढे कई साल से बन रहे हों, इसलिए अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।